नमस्कार विद्यार्थियों। कारक प्रकरण में एक कारिका प्रस्तुत की है और कारक प्रकरण की यह जो कारिका है यह वार्तिक कारिका है और यह हमें बताती है कि हमें किन किन अर्थों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या कहा है, ओभु सर्वतसोह कार्य, यानी ओभु और सर्व, तस का तात्पर्य होता है जिसमें तस प्रत्यय लगा होता है, ओभ और सर्व। तो आपको पता है कि जैसे ओभ इसमें तस लग जाएगा तो, और ऐसे ही सर्व है, सर्व में भी तस लग जाएगा, यह प्रत्यय है। कार्य, कार्य का तात्पर्य होता है जहां उभयतः और सर्वतः, यानी इन दोनों में क्या है, तस प्रत्यय लगा हुआ है। तो उभयतः और सर्वतः दोनों ही शब्दों के योग में क्या होगी, द्वितीय होगी। फिर है धिक, धिक होता है धिक्कार करना, इसके उपयोग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। फिर उपर्यादिषु त्रिषु, तीन हैं ये उपर्यादि, एक तो होता है ऊपरी, एक होता है अध, ठीक है, ऊपरी अध और एक होता है विद्यार्थियों अधि। ये तीन हैं और ये तीन क्या हो जाते हैं, द्वित्व हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा ऊपरी ऊपरी, ये हो जाएगा अधो अधा, ये हो जाएगा आपका अध्यधि, ठीक है। द्वितीय होनी चाहिए मृडितान्तेषु। मृडितान्त का अर्थ होता है जो दो होते हैं जिनका द्वित्व होता है। क्या होता है, द्वित्व, क्योंकि एक ऊपरी था, इसको दो बार ऊपरी ऊपरी हो गया, एक अध था उसको अधो अध हो गया, एक अधि था उसको अध्यधि। तो इनमें भी क्या है, द्वितीय विभक्ति कहनी चाहिए। फिर उसकी बात है ततो अन्यत्रापि दृश्यते, उसी प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी यह देखी जानी चाहिए। क्या कहा कि ततो अन्यत्रापि दृश्यते, उसी प्रकार से दूसरी जगह भी देखा जाना चाहिए। अब देखिए कि ये जो ओभ है, अब आप इस ओभ में यदि तस लगा देंगे तो ये बन जाएगा उभयतः, और इसका अर्थ होता है दोनों ओर। तो इसके प्रयोग में भी क्या है, द्वितीय कार्य, क्या है, द्वितीय कार्य, कि भैया अगर ये भी आ जाता है तो हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। कौन सी लगानी है, तृतीय विभक्ति। और इसका एक वाक्य है उभयतः कृष्णं गोपाः, इसका अर्थ है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो देखिए ये जो कृष्णम है, क्योंकि किसके दोनों ओर हैं, कृष्ण के दोनों ओर हैं, और जब कृष्ण के दोनों ओर हैं तो कृष्ण में क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, और द्वितीय विभक्ति लग करके कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसमें संज्ञा नहीं दे रखा है, केवल क्या है, द्वितीय लगानी चाहिए। फिर देखिए दूसरा दिया है सर्व,
अब सर्व में भी अगर हम तस् प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सर्वतः, और इसका अर्थ होता है सब ओर। ठीक है। और इसमें जब वाक्य लिखेंगे, यही वाक्य हम बना देंगे कि सर्वतः कृष्णं गोपाः, कृष्ण के सब ओर ग्वाले हैं। ये है, तो आपको पता है किसके सब ओर हैं, कृष्ण के सब ओर हैं। और जब कृष्ण के सब ओर हैं तो जो कृष्ण है उस कृष्ण में द्वितीया विभक्ति लगेगी, इसलिए कहा है द्वितीया कार्या, यानी इसमें भी क्या है, हमें द्वितीया विभक्ति लगानी चाहिए। फिर देखिए फिर है धिक। धिक में भी क्या है, द्वितीया कार्य, यानी धिक के प्रयोग में भी द्वितीया लगानी चाहिए। तो देखिए धिक के प्रयोग में क्या होगा, धिक कृष्ण अभक्तम, धिक कृष्णाभक्तम। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण के जो भक्त नहीं हैं उनको धिक्कार है, कि कृष्ण का जो विरोधी है, कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसको क्या है, धिक्कार है। तो इसमें कौन सी आ गई विद्यार्थियों, द्वितीया विभक्ति आ गई। फिर उसके बाद है देखिए इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरे बताता हूं मैं। अब देखिए एक है ओपर्युपरी। अब आपको पता है इसमें भी क्या है, हमको द्वितीया लगानी है। तो हम ये लिखेंगे, इसमें जो वाक्य है, लोकम ओपर्युपरी हरिः, लोक के ऊपर ऊपर विष्णु हैं। तो ये लोकम में द्वितीया विभक्ति आ गई, किसके कारण से, ऊपरी, ऊपरी के कारण से। इसी प्रकार से दूसरा है देखिए अत्यधि। इसका भी अत्यधि का अर्थ होता है नीचे नीचे। और ये भी हो जाएगा लोकम अध्यधि हरिः। तो इसमें लोकम में और अधो अधः, इसमें भी हो जाएगा लोकम अधो अधः हरिः। तो ये जो लोकम है इसमें इन तीनों के योग में क्या है विद्यार्थियों, द्वितीया विभक्ति लगानी है हमें, और ये हमारी ये कारिका बताती है। अब देखिए क्योंकि ये तो द्वित्व वाले हो गए तीनों, अब अन्यत्र अपि दृश्यते, इसके लिए
हम एक दूसरा वार्तिक पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम आगे आने वाली वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।